डमो आयरियाडम डमो वज्जायाडम डमो लुई सब साहोडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनों करोड़ मुनि राज्यों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। विगत दिनों से चर्चा चल रही है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपनी लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करें, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज उसी प्रसंग में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुण्य बढ़ाने के तरीके के बारे में चर्चा चल रही थी। लोग अभिषेक करते भी हैं और कई लोग नहीं करते हैं। जब तक किसी भी चीज की महिमा नहीं बताई जाएगी तब तक लोगों का आकर्षण उसके प्रति नहीं होता है, क्योंकि आज ऐड का जमाना है। जैसे टीवी में ऐड आता है, लोग देखते हैं, आकर्षित होते हैं। और इसी प्रकार से आज भी हमें उसी प्रकार से धार्मिक क्रियाओं का बखान करना होगा, यानी उसकी महिमा बतानी होगी, तभी लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो उसी क्रम में जब चर्चा चल रही है कि जो जिनेन्द्र देव का अभिषेक क्षीर समुद्र के जल से करता है वह स्वर्ग विमान में उत्पन्न होता है। और जब बिसल्या नामक जो कन्या के स्नान के जल से जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है तो उसके जल से जब दूर हो सकती है, तो क्या जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के जल से जो गंधोदक बनता है उससे क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ होता है। ऐसा भी पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि सीता की जब आंख फड़कती है तो वह अभिषेक करवाने के लिए कहती है। और भरत चक्रवर्ती को भी जब कोई विघ्न बाधा आती थी तो वह कहते थे कि अभिषेक करवाओ। तो ये अभिषेक पुण्यवर्धनी क्रिया है। और किसी ने बताया भी था कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी कहते, किसी ने पूछा कि सबसे पुण्यवर्धनी क्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा था कि अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करना ये सबसे पुण्यवर्धनी क्रिया है। और फिर भी लोग करते नहीं हैं, ये उनका दुर्भाग्य समझना चाहिए। अब चर्चा चल रही है अभिषेक के क्रम के बाद बारी आती है शांति धारा की। कई लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों का प्रश्न ही नहीं है, पूरी दुनिया में कई लोग हैं ऐसे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि शांति धारा क्यों की जाती है। तो सबसे पहले तो 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ भगवान, और उसके पहले धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद होता रहा। लेकिन जब से शांतिनाथ भगवान का शासन चला उससे लेकर अब तक यह जिन धर्म अनवरत रूप से चल रहा है। इसलिए आज शांतिनाथ भगवान की उपासना के माध्यम से शांति विधान करते हैं। जब भी कुछ घर में कार्य होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, तो अपन शांति विधान करते हैं। और शांति धारा से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए शांति धारा में बीजाक्षर से युक्त विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र जो होते हैं बीजाक्षर आदि होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं। जिससे प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो उसमें भी मंत्रों का प्रयोग होता है, कल बताया था। इसी प्रकार से जल की अखंड धारा जब छोड़ी जाती है उससे विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे ये लाइट बनती है ना, विद्युत, ये कैसे बनती है? जल के माध्यम से। जल में मशीन के माध्यम से कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसके माध्यम से उसको ऊर्जा का उस निर्माण हो जाता है।
इसी प्रकार से शांति धारा के समय जब शांति रहती है, बिल्कुल कुछ घंटी आदि नहीं बजाते हैं, अनेक अक्षरों से मिलकर एक बीजाक्षर, बटर वृक्ष होता ना, जैसे हमने कल बताया था, छोटी सी पेन ड्राइव कार्ड रहता ना, उसमें बहुत सारा डाटा आ जाता है। पहले कितनी बड़ी टीवी आती थी, देखी होगी आप लोगों ने। अब छोटा सा मोबाइल रहता ना, उसमें सब कुछ, पूरा कंप्यूटर रहता है छोटे से मोबाइल में। ऐसे ही जो बीजाक्षर होते हैं, छोटे छोटे बीज, जैसे बीज में बटर वृक्ष छिपा होता है, ऐसे ही बीजाक्षर होते हैं। तो उसके माध्यम से उनके अनेक चिन्हों से एक तो जो शब्द रचना होती है उसे बीज पद कहते हैं। ऐसा धवला पुस्तक 9 में लिखा गया है। बीजाक्षर अनंत अर्थों से सहित होते हैं, क्योंकि जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र छोटे से होते हैं, क्योंकि वो माला आराम से अपन फेर सकते हैं। स्तोत्र होते वो भी मंत्र होते, लेकिन उनकी माला नहीं फेरी जाती, इसलिए उनका पाठ करते हैं। चाहे भक्तामृत स्तोत्र हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, जिन सहस नाम हो, लेकिन इन्हें जो मंत्रों की जब माला फेरी जाती है उससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। ऐसा बताते कि रावण जो है ना, स्फटिक की माला से जाप करता था, जाप में एकाग्रता ज्यादा आती है, अन्य स्तोत्र आदि में उतनी एकाग्रता नहीं आ पाती है। तो ये अर्थ लिए होते हैं। जब हम शांति धारा करते हैं तो नगर, देश और विश्व के लिए करते हैं कि सबके रोग ठीक हों, सबके कष्ट दूर हों, चाहे पशु पक्षी हों। तो ध्वनि तरंगें शांति में कारण बनती हैं। तो इस प्रकार से संसारी प्राणी जो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है, उसमें ऐसे अपन भावना भगवान से करते हैं कि हे भगवान इन सब के कष्ट दूर हों। तो इस प्रकार से शांति धारा के अंत में चंद्र प्रभु, मल्लीनाथ, वर्धमान, पुष्पदंत भगवान, मुख भगवानों के नाम ले लेते हैं, जिसको जो जैसी जब अनुकूलता रही उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से शांति धारा का उल्लेख आचार्य पूज्यपाद महाराज के अभिषेक पाठ एवं नेमी चंद्र देव के प्रतिष्ठा तिलक में मिलता है। यद्यपि इसका कारण क्या रहा, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तथा त्रिलोकसार गाथा 814 के कथानुसार मानते कि तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी से लेकर धर्मनाथ स्वामी तक, ये तो हमने बता ही दिया पहले। इस प्रकार पूरे विश्व में शांति हो, ऐसी भावना से अपन लोग ये क्रियाएं करते हैं और इसमें पुण्य का अर्जन ही होता है। और संस्कृत भाव संग्रह में भी लिखा है कि तीनों शांति धाराओं द्वारा की गई पूजा सर्व क्रम की शांति के लिए होती है। इस प्रकार आज आपने शांति धारा के बारे में समझा। अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि अपन जब मंदिर जाते हैं तो शुद्ध वस्त्र पहनकर क्यों जाते हैं। तो एक व्यक्ति था, वह अपने लड़के के कपड़े पहन गया, ऑफिस गया, तो उसके कपड़े जो भी व्यवस्था नहीं हुई, तो वो गया तो दिन भर उसको क्रोध आया। अब उसको दिन भर क्रोध आया तो उसको शाम को जब लौट के आया, उसने वस्त्र चेंज किए तो देखा कि उसका क्रोध शांत हो गया। यानी वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आहार के वस्त्र अलग रखना चाहिए अपन को, एक जोड़ी, और ये जो अभिषेक पूजन आदि के वस्त्र अलग। क्यों? क्योंकि अलग अलग वस्त्र होते हैं तो विशुद्धि बढ़ती है। महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि एक महाराज जी से उनने चर्चा की, उन महाराज जी ने बताया वो उपवास बहुत करते हैं, चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सफेद वस्त्र पहनकर ही पूजन करते हैं। वो सफेद वस्त्र पहनकर पूजन नहीं आहार लेते हैं वो। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे विशुद्धि बढ़ती है, उससे विशुद्धि बढ़ती है। तो इसी प्रकार से जब अपन पूजन करते हैं तो पीले वस्त्र पहनकर पूजन करना चाहिए। आजकल दूसरे कलर आ गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो नियम है पहले का, आहार में तो सफेद वस्त्र ही उपयुक्त होते हैं।
उससे शुद्धि भी रहती, विशुद्धि भी बढ़ती है। तो चर्चा चल रही थी कि जब उस व्यक्ति ने वस्त्र चेंज किए तो उसका क्रोध शांत हो गया। इसलिए अपन प्रयास यही करें, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कि पूजन जब करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि हम पैंट शर्ट में कर लेंगे, तो पैंट शर्ट में उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती है। आपने महसूस भी किया होगा कि अगर हम शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजन करते हैं तो अलग ही मन और आनंद आता है। एक ड्रेस होती है, जैसे पुलिस की ड्रेस होती ना, पुलिस अगर ड्रेस नहीं पहनेगा तो कोई भी उसको उसी को मार देगा पुलिस को। पुलिस ड्रेस में रहता है तो उसके अंदर एक अलग जोश रहता है, मिलिट्री वाला रहता है, डॉक्टर रहता है, वकील रहता है। ड्रेस का एक प्रभाव पड़ता है, आप ड्रेस पहने होंगे तो उसका असर होता है, और बिना ड्रेस के आप कहीं भी जाओगे तो उसका असर उतना नहीं होता है। इसलिए हर चीज की एक ड्रेस रखी गई, लेकिन क्या करते हैं लोग, बिना ड्रेस के चले जाते हैं कहीं भी, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, विशुद्धि नहीं बढ़ती है। इसलिए अभिषेक की एक ड्रेस रखी गई है कि ये अखंड वस्त्र कहलाता है। धोती पूरे देश में कई स्थानों पर, जो तमिलनाडु साइड, केरल वेरल में, कर्नाटक साइड आपने देखा लोग धोती ही पहनते उधर, क्योंकि अखंड वस्त्र है वो। और धोती कई तरीके से पहनी जाती है, उसमें शुद्धि रहती है, विशुद्धि। छुल्लक जी को भी बताया गया अखंड वस्त्र। कई छुल्लक जी सिलाई नहीं लगवाते, मतलब जो वस्त्र पहनते हैं वो, हमने देखा था एक छुल्लक जी को, वो कहते कि हम ऐसे ही उसको कर लेते और ऐसे ही चलाते हैं, तो वो अखंड, इसलिए खंडित नहीं हो। अब आजकल सिले वस्त्र पहनने लगे लोग, धोती वगैरह, तो वो अब वर्तमान की व्यवस्था है कि नहीं करने से तो अच्छा है कि चलो वो कम से कम आहार दे रहा, पूजन कर रहा, और पहनना नहीं आता उसको, तो बच्चों को भी या बड़ों को कई बार वो पहना देते हैं, वो व्यवस्था की बात है। तो बस अखंड वस्त्र धोती ही होती है, और उसी में शुद्धि रहती है। कई लोग स्टील के वो बॉक्स बनवाए हैं ऐसे, उसमें रख के ले जाते हैं, वो सही शुद्धि मानी जाती। और कई महाराज तो बोलते हैं जब तुरंत का जो सोला होता है ना, जो तुरंत डालते हैं वही पहनो, तो जिसकी जैसी अनुकूलता हो। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, विधान होते हैं, पंचकल्याण, इसमें तो शुद्धि पलती नहीं। इसमें मंत्र शुद्धि ही काम करती है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और ये तो हमने कमी देखी है, ये लोग क्या करते हैं, ये कपड़े लगा देते हैं ना, उसके बाद पॉलिथीन आदि लगाना चाहिए इन लोगों को, ये अव्यवस्था कहलाती है। नहीं लगाते हैं ये लोग, कपड़ा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें कपड़े में ही अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को विकल्प तो आता है। लेकिन सामूहिक कार्यों में जब आहारचर्या आदि होती है ना, भगवान के आहार होते हैं, तो उधर जो लोग आहार दे के आते हैं, हम लोग आहार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उधर की वो शुद्धि वो सामूहिक पंचकल्याण की मंत्र शुद्धि वाली है। एक मंत्र स्नान भी आता है ना, मंत्र स्नान। मंत्र स्नान का अर्थ यही होता है कि मंत्रों के द्वारा शुद्धि हो जाती है। चूंकि इतना बड़ा आयोजन होता है, उधर शुद्धि पल भी नहीं पाती है। आप कितना भी शुद्धि में रहोगे तो रह नहीं सकते। सामूहिक में चलता है पंचकल्याणक विधान में। लेकिन प्रतिदिन यदि अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन करते हैं, आहार दान करते हैं, तो उसमें पूर्णतया शुद्धि होना चाहिए, क्योंकि वो अपने ऊपर आश्रित है। लेकिन जब बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें जैसे हमने बताया कि मंत्र शुद्धि काम करती है, तो वही चलता है। चलो, तो आगे चर्चा चल रही थी कि जो वस्त्र पहनते हैं अपन, उनको अलग ही रखना चाहिए। अलग से सिर्फ पूजन के लिए एक जोड़ी वस्त्र, एक जोड़ी अभिषेक, मतलब अभिषेक और पूजन तो एक ही हो गया, आहार के लिए उन वस्त्रों का उपयोग घर के कार्यों में नहीं करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि एक ड्रेस अलग निर्धारित रहेगी। बहुत सारे जगह आजकल लोग हथकरघा के वस्त्र इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि जो अपने सामान्य वस्त्र हैं हथकरघा को छोड़ करके उनमें एक मटन टैलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ, हिंसक पदार्थ है जो डाला जाता है। इसके कारण से हथकरघा के ही वस्त्र से श्री जी का प्रक्षालन करना चाहिए पूरे देश में। जहाँ जहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। और
जो अब पानी छानने का छन्ना भी अपना हस्तकरघा का होना चाहिए। उसके साथ जो कई लोगों ने नियम भी लिया है, जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, कुछ अच्छे श्रावक हैं, कि हम हथकरघा के ही वस्त्र पहनेंगे, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनके लिए आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद भी है, क्योंकि आचार्य भगवान को जब जानकारी हुई कि ये अशुद्ध होते हैं वस्त्र, तो उन्होंने फिर एक मुहिम चलाई, प्रेरणा दी, सानिध्य प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किया कि हथकरघा के वस्त्र ही शुद्ध हैं, बाकी जितने वस्त्र हैं वह अशुद्ध हैं। तो कम से कम धार्मिक क्रियाओं में तो उनका हम उपयोग नहीं करें, अन्य कार्यों में करते हैं तो वह हमारी मजबूरी है, इसलिए हथकरघा के वस्त्र शुद्ध होते हैं। अब किसी को अनुकूलता नहीं बन पाती है, व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आहार दान, पूजन और श्री जी का प्रक्षाल और जल छानने की क्रिया में तो कम से कम हथकरघा के वस्त्रों का उपयोग करें। चौके में भी जो जरूरत पड़ती है ना वस्त्र की, तो बस शुद्ध वस्त्र ही उपयोग करना चाहिए। तो आचार्य भगवान की प्रेरणा से पूरे देश में एक क्रांति आई, जो कि हथकरघा के माध्यम से लोगों को जो रोजगार भी मिला, उसके साथ साथ अशुद्धि से शुद्धि में परिवर्तन भी हुआ। और लोगों ने मटन टेलो नाम का जो अशुद्ध पदार्थ था, जो वस्त्र में धागे में मजबूती के लिए वो उसकी पॉलिश आदि की जाती है मटन टेलो की, वो अशुद्ध पदार्थ है, और उसके माध्यम से कपड़ा मजबूत तो हो जाता है, लेकिन महादोष कारक है, हिंसा प्रधान है वह। इसलिए अपन जो भी वस्त्र पहनते हैं, ऐसे वस्त्र पहने कि जिससे हमें पुण्य का अर्जन हो, क्योंकि हम पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं। पाप की क्रियाओं में तो अपन लिप्त रहते ही हैं, लेकिन कम से कम पुण्य की क्रियाओं में तो वो शुद्ध वस्त्र पहनकर ही हम आहार दान आदि दें, जिससे हमारे पुण्य में और वृद्धि होगी। लोग कहते हैं ना, हमने बताया था कि लाइफ मैनेजमेंट के तरीके हम बताएंगे कि लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें अपने जीवन को व्यवस्थित। तो ये लाइफ मैनेजमेंट का एक तरीका यही है कि हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं। लोग पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सभी चाहते हैं कि हम गरीब से अमीर बन जाएं, और हमें सब लोग चाहने लगे हमारी प्रसिद्धि फैले। तो प्रसिद्धि कैसे फैलेगी? तभी फैलेगी जब आपका पुण्य प्रबल होगा, पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य कैसे बढ़ेगा? जब आप पुण्यवर्धनी क्रियाएं करेंगे। हमने बताया था कि 1008 तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के, लेकिन पुण्य कोई दूसरा ऐसा कोई पेड़ पे नहीं लगा पुण्य के, तोड़ लो नारियल जैसा, या कोई फल तोड़ते ना जैसे। पुण्य तो खुद ही बढ़ाना होगा, खुद परिश्रम करना होगा, खुद ही मेहनत करना। आप सोचोगे आपके लिए कोई ऊपर बढ़ाएगा, कोई चढ़ाएगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई मदद करेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद करेगा। आपको स्वयं खुद का दीपक खुद ही जलाना होगा, तभी प्रकाश होगा। और आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से वह कार्य हो सकता है जो आप चाहते हैं। तो जिस प्रकार से हमने बताया कि अभिषेक की क्रिया कैसे पुण्य बढ़ाती है, शांति धारा की क्रिया कैसे पुण्य बढ़ाती है, उसी के साथ साथ वस्त्र जो हम उपयोग करते हैं, उन वस्त्रों को आप चेंज करके देखें। जैसा हमने बताया कि हथकरघा के वस्त्र पहने, और शुद्धि वाले वस्त्र, सफेद वस्त्र आहार आदि में, और पूजन में जो पीले, केसरिया जो भी चलते हैं कलर आपके, वो मुख्य रूप से जो पहले चलते थे ना, हम तो उसी की बात करेंगे। अब वर्तमान में कई कलर आ गए, तो वो एक्सेप्शन बोलते हैं उसको, अपवाद। लोगों को क्या होता है ना, चेंज करने में आनंद आता है। नई कार अच्छी लगती है, नया मकान, नए वस्त्र, लोगों को वही पसंद आता ना। डेकोरेशन रहता ना, जैसे जो ऐसी रहती ना कोई चीज़ें तो अव्यवस्थित रहती, लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन डेकोरेटेड रहती ना कोई चीज़ें, लोगों को डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरती, सुंदर सा दिखे, अट्रैक्शन हो जिसमें लोग। लेकिन मंदिर में बिना श्रृंगार के आना चाहिए, क्योंकि जो श्रृंगार करके आता है, वो श्रृंगार में जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं वो अशुद्ध होती हैं। आपका 16 पूरा मिट जाता है उसमें। 16 के तो रहते नहीं, क्योंकि जो श्रृंगार करने वाली जो वस्तुएं वो अशुद्ध होती हैं। एक बार एक महिला आई, अब स्थान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अब
पूरे दुनिया के लोग सुनते हैं तो कहीं भी किसी की बात पर्सनल रहती है। एक महिला ने बैठी थी तो वो लिपस्टिक लगाई थी, तो हमने, अब वो परिचित तो थी नहीं, नई नई जगह थी, हमने स्थान का नाम नहीं लिया, नहीं तो मैंने कहा ये लिपस्टिक तो नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्ट। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक्चुअली मुझे सेल्फी लेना था ना इसलिए लगाई थी, और वो वाली है, कौन सी वाली, वो आती ना क्या बोलते हैं इसको, हर्बल, हाँ जो ये वाली जो आती ना, मतलब वो वाली नहीं है। तो हमने कहा चाहे कोई भी हो, मतलब उससे नहीं है, अपन अगर मंदिर में जा रहे हैं, मुनिराजों के पास जा रहे हैं, तो कम से कम बिना श्रृंगार के जाएं। श्रृंगार करना ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे चले जाएं, लेकिन श्रृंगार कहलाता है जैसे कहीं विवाह आदि में जाते हैं, कोई और अन्य लौकिक कार्यों में जाते हैं तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में, क्योंकि इधर अपन भगवान के दर्शन करने आए हैं, अपना प्रदर्शन करने थोड़ी आए हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन जब करने आते हैं तो शुद्धि के साथ आएंगे तो विशुद्धि बढ़ती है, और एक आनंद ही अलग आता है भगवान के दर्शन करते समय। भगवान, हम चौक मंदिर में जाते थे और 24 में जब देखते हैं दर्शन करते भगवान के, कोई नहीं रहता था उधर, और भगवान को देखो तो ऐसे लगता है भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं भगवान के। तो ये पुण्य बढ़ाने के तरीके हैं। तो बस आप लोग अपने जीवन में उस पुण्य को अपनाइए, पुण्य को बढ़ाइए, जिससे आप महापुण्यशाली बनेंगे, गौरवशाली बनेंगे, महाभाग्यशाली बनेंगे। क्योंकि ऐसे अवसर पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाते हैं, पुण्यशाली लोग ही पुण्य की क्रियाएं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग आगे इन बातों का ध्यान रखें और आगे से आप लोग अच्छे कार्यों में अच्छे से क्रियाएं करके अपने पुण्य को बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज एक भजन, तो जिनवर उपकारी तुमरे बिन हमरी कौन सुने, विपदाएं टारो हमको भी तारो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। तेरा ऊंचा है नाम ठिकाना, तेरी महिमा का पार न जाना। तुम अंतर्यामी भक्तों के स्वामी, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। हमने तुमको ही अपना बनाया, मन के मंदिर में पूजा सजाया। तुम हमको ना छोड़ो, मुखड़ा ना मोड़ो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। तेरी नजरों में है जादू टोना, हरती भक्तों का दुखड़ा गम रोना। हम पर कृपा करो हमरी व्यथा हरो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। हम तो तेरे हैं भक्त पुराने, तुम क्यों बन बैठे हमसे अनजाने। सबको तुम डांटो हमको क्यों डांटो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। हमरी नैया न निकली फंसी जो, सुन लो होगी तुम्हारी हंसी हो। सिर पर हाथ धरो हमसे बात करो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। हमरी संकट में जान पड़ी है, हमरी नैया भंवर में खड़ी है। तुम ही सहारे हो तुम ही किनारे हो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने।
हमने चरणों में रख दी है अर्जी, तारो या फिर डुबा दो तेरी मर्जी। कोई शिकायत ना कोई बगावत ना, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। हमरी आँखों में तुम ही समाते, हमरी सांसों में हो आते जाते। भूले माफ करो हमरी लाज रखो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। जब जब जिसने तुम्हें तो पुकारा, तुमने आके उन्हें तो संभाला। दर्शन दो स्वामी हर लो परेशानी, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। ऋषि मुनि सब तेरे हैं दासा, देखो भक्त न लौटे उदासा। ओ मेरे गुरु भगवन खुशियाँ दो सद ज्ञान, तुमरे बिन हमेरी कौन सुने। ओ मंगलकारी जिनवर उपकारी, तुमरे बिन हमेरी कौन सुने। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।